चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मानव रोग। रोग कहीं ना कहीं मानव जीवन के लिए एक कष्टदायक अनुभूति होती है। जब किसी व्यक्ति को रोग होता है तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को कमजोर पाता है। यदि किसी भी प्रकार का रोग हो रहा है तो शरीर के किसी एक विशिष्ट अंग पे उसका प्रभाव पड़ता है और उसके कारण उसकी दैनिक दिनचर्या जो है वो प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं रोग मानव जीवन की ग्रोथ यानी कि वृद्धि में रुकावट उत्पन्न करते हैं। रोग से संबंधित ये 5वां लेक्चर है। इसके पहले के 4 लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से भी सारे लेक्चर को पढ़ सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो मुख्य रूप से संबंधित होगा जीवाणु जनित रोगों से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप सभी का वसंत एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। यदि कोई व्यक्ति चैनल पे नया है तो उससे अनुरोध है कि वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पे टिक करे और ये सुनिश्चित करे कि उसको इस YouTube चैनल से लगातार जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, वो उस तक पहुंचते रहेंगे और उसकी तैयारी जो है उसमें एक नई मजबूती आएगी और वो तैयारी ऐसी होगी कि उसको सिलेक्शन लेना आसान हो जाएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा लेक्चर। और लेक्चर को पूरा देखना है एंड तक। एंड तक देखने का फायदा ये रहेगा कि आपको इससे संबंधित जो लेक्चर में प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो पता रहेंगे और परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उनका आंसर दे पाएंगे। ठीक, तो रोग जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तब हमने ये देखा था कि रोग मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे रोग होते हैं जो व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं और वो होते हैं जन्मजात यानी कि कॉन्जेनाइटल डिसीज। ठीक, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को जन्म लेने के बाद हो रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं उपार्जित रोग यानी कि एक्वायर्ड डिसीज, यानी कि वो एक्वायर कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है। ठीक, तो वो कैसे डिसीज हैं जो जन्म के बाद हो रहे हैं। ठीक, जन्मजात रोगों के अंतर्गत 2 प्रकार के रोग आते हैं। ये दोनों प्रकार के रोगों को हमने पढ़ लिया है, आनुवंशिक और गैर आनुवंशिक। पिछले लेक्चर्स में इसके बारे में जानकारी उपलब्ध है। फिर दूसरे रोग हैं उपार्जित। उपार्जित रोग के अंतर्गत हमें कई प्रकार के रोग पढ़ने हैं जिनको एक व्यवस्थित क्लासिफिकेशन के थ्रू आपके सामने उपस्थित रखा गया है और वो आ नहीं रहे हैं, लगता है हाँ सेल वीक हो गया है। तो उपार्जित रोग हैं वो भी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक है संक्रामक, यानी कि ऐसे रोग जो रोगी के संपर्क में रहने से फैल रहे हैं। किसी एक व्यक्ति को रोग हो गया है, कोई भी रोग हो गया है और उस व्यक्ति के साथ आप रहेंगे तो आपको भी वो रोग हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे रोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जो दूसरों को भी फैल रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं संक्रामक, है ना। संक्रामक नहीं है, संक्रामक है, का आएगा संक्रामक। ठीक है, संक्रामक रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज। और दूसरा है गैर संक्रामक यानी कि नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि नॉन इन्फेक्टेड डिसीज या नॉन कम्युनिकेबल। ठीक, जो रोगी के संपर्क में रहने से नहीं होगा। जैसे यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है और आप उसके साथ हैं, साथ का मतलब किसी भी प्रकार का साथ हो सकता है, आपका दोस्त, आपका भाई है, आपका लाइफ पार्टनर है, कोई भी है। यदि उसको डायबिटीज है या आपको डायबिटीज है तो दूसरे को नहीं हो रहा, या उसको है तो आपको नहीं हो रहा। ठीक, तो ऐसे रोग जो रोगी के संपर्क में रहने से नहीं फैलते हैं वो गैर संक्रामक यानी कि नॉन कम्युनिकेबल कहलाते हैं, और जो रोगी के संपर्क में रहने से फैल रहे हैं वो संक्रामक हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कम्युनिकेबल डिसीज से संबंधित है और इस कम्युनिकेबल डिसीज के अंतर्गत 5 प्रकार के रोग शामिल होते हैं। एक तो जीवाणु से हो रहे हैं, एक विषाणु से भी हो रहे हैं, कुछ कवक से भी हो रहे हैं, कुछ प्रोटोजोआ से भी हो रहे हैं, कुछ हेलमिंथीज यानी कि छोटे छोटे कीड़े हैं, कृमि, उनसे भी हो रहे हैं। तो इनके अंतर्गत हम आज जीवाणु जनित रोगों को पढ़ेंगे। फिर अगला लेक्चर होगा विषाणु, कवक, यानी कि हम रोगों को इतने छोटे छोटे भागों में बांटकर इतने सारे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे रोग के आपके रोग से संबंधित परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, और उसके बाद भी अगर प्रश्न छूट जाता है, बायोलॉजी से संबंधित जो रोग हैं, जितने भी रोग बन रहे हैं, उन सभी रोगों को हम यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और यदि मान के चलो इतना पढ़ने के बाद भी नहीं आ रहा है तो समझ लेना किसी से ही नहीं आएगा। अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना और ईमानदारी से आगे बढ़ते जाना। ठीक, फिर जितना संभव होगा प्रयास किया जाएगा सारे रोगों को हम यहाँ पे ले आएं, और एक आध दो छूट जाते हैं तो फिर छूट गए। ठीक है, तो सबसे पहले जीवाणु से होने वाले रोग यानी कि बैक्टीरियल डिसीज। अब ये जो डिसीज हैं जब व्यक्ति को होगा तो इससे संबंधित क्या तकलीफ हो रही है या परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पर चर्चा करते हैं। चाहे वो जीवाणु से होने वाले रोग हों, ठीक है, फिर वो विषाणु से भी होने वाले हों, किसी भी प्रकार के रोग होंगे
तो हर एक रोग से संबंधित आपको कम से कम तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और इन तीनों प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको तैयार होना है। सबसे पहला ये प्रश्न पूछा जाएगा कि एक कोई रोग का नाम लिख दिया गया, ये पूछा गया है कि ये रोग किस प्रकार का रोग है। क्या पूछा गया है? किस प्रकार का रोग है, रोग की क्या प्रकृति है। रोग जीवाणु से हो रहा है, विषाणु से हो रहा है, कवक से हो रहा है, प्रोटोजोआ से हो रहा है, कृमि से हो रहा है, जेनेटिकल है, नॉन जेनेटिकल है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, किस प्रकार का रोग है। तो रोग की सबसे पहले कैटेगरी पूछी जा सकती है कि ये रोग है और ये रोग किस प्रकार का है। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं टीबी। टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, हिंदी में कहते हैं तपेदिक, है ना। तो ये रोग है। अब ये रोग किस प्रकार का रोग है, तो आपको बताना है कि ये रोग जीवाणु से होने वाला रोग है। कैसा रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग है, बैक्टीरियल डिसीज है। तो इसकी कैटेगरी क्या होगी? जीवाणु। तो सबसे पहले आपको ये पूछे जाएंगे कि कौन कौन से रोग जो हैं वो किस किस प्रकार के हैं। तो आपको सबसे पहले एक लिस्ट बना लेनी है। जीवाणु, तो जीवाणु से होने वाले 8-10 जितने भी आ रहे हैं, विषाणु तो विषाणु वाले, कवक तो कवक वाले, जेनेटिकल तो जेनेटिकल वाले, कम्युनिकेबल तो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, इस तरीके से आपको क्लासिफाइड कर देना जिस तरीके से हम चल रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आएगा कि ये रोग की कैटेगरी क्या है, किस प्रकार का है। दूसरा, इसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि जैसे ये टीबी है, तो ये पूछा जाएगा टीबी अगर जीवाणु है तो किस जीवाणु से हो रहा है ना। किस जीवाणु से, यानी कि इसका कारक क्या है, फैक्टर कौन सा है। अगर ये बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया का नाम बताओ, फंगल है तो फंगस का नाम बताओ, जेनेटिकल है तो किस प्रकार का है, क्रोमोसोमल है या जीन डिसऑर्डर है तो उसमें किस प्रकार की चीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं उससे संबंधित एक विशिष्ट जानकारी जिसके कारण से वो हो रहा है, वो कारण का पता करना पड़ेगा। कारण को हम यहाँ पे कारक यानी कि फैक्टर कह रहे हैं। फिर उससे संबंधित आपके शरीर के अंदर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, प्रभाव का मतलब है कौन सा अंग प्रभावित है। तो आपको ये पता करना है कि भैया अगर जीवाणु से होने वाला कोई रोग है, जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए टीबी ले रखा है, तो ये पूछा जाएगा टीबी किस प्रकार का रोग है। आप बताओगे टीबी जीवाणु से होता है। फिर ये पूछा जाएगा टीबी रोग जो कि जीवाणु से होने वाला रोग है, उसका कारक क्या है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाला जो फैक्टर है, वाला जीवाणु जो है, उस जीवाणु से ये टीबी हो रही है। ठीक है, फिर उससे ये पूछा जाएगा कि अच्छा चलो ठीक है, अगर टीबी हो रही है तो इस टीबी के होने से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो फेफड़े हो रहे हैं, लंग्स। ठीक है, तो कुछ रोग हैं जिसके बारे में आपको इस प्रकार की जानकारी हासिल करनी है। लेकिन कुछ अलग से जो रोग हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको रोग के लक्षण भी पता कर लेने हैं। ठीक है, ये हर एक के बारे में आपको जानकारी रहे ये जरूरी नहीं है ना। लेकिन कुछ रोगों के लक्षण आपको पता होना चाहिए। ये पूछ लेगा निम्नलिखित में से अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो गया है तो कौन से लक्षण दिखाई देंगे, और ये बहुत कम पूछा जाता है। अगर ये आप याद नहीं भी रख पाते हो तो आपको विशेष इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर ये याद नहीं रख पाए तो ऐसी स्थिति में यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बनेगा तो गलत हो सकता है। ठीक, तो आई होप समझ गए होंगे कि आपको जो रोग पढ़ने हैं वो किस प्रकार से पढ़ने हैं। ठीक है, कि रोग जो हैं वो दो प्रकार के थे, कुछ जन्मजात थे, कुछ उपार्जित थे। ठीक है, जन्मजात जो थे वो जन्म के साथ ही हो रहे थे, जिसके अंदर जेनेटिकल और नॉन जेनेटिकल दो प्रकार के आपने देखे, है ना। और जो उपार्जित हैं उनको आपने कम्युनिकेशन के आधार पर देखा कि भैया एक व्यक्ति को हो रहा है, दूसरे व्यक्ति के संपर्क में रहने से उसको नहीं हो रहा है, तो नॉन कम्युनिकेबल है। अब जो कम्युनिकेबल डिसीज हैं उसके फैक्टर के आधार पर कि किस किस से फैल रहा है, तो उस आधार पे आपने इनको 5 भागों में बांटा। सबसे पहला है जीवाणु से होने वाले रोग। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा लेक्चर है वो कहीं ना कहीं जीवाणु से होने वाले रोगों पर ही आधारित है। ठीक है, और इस जीवाणु से होने वाले रोगों के अंतर्गत जो प्रश्न बनेंगे वो 3 प्रकार से ही बनेंगे। एक तो रोग का नाम लेके पूछ लिया जाएगा कि ये रोग किस प्रकार का है, तो आपको बता देना है। अगर वो जीवाणु वाला है तो जीवाणु टिक कर देना है। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाएगा इससे संबंधित, अगर जीवाणु से है तो जीवाणु का नाम बताओ, और तीसरा इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित है। ठीक, तो आपको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में सारे रोग से संबंधित यही 3-4 चीज़ों पे आधारित आपको लेक्चर मिलेंगे, जिससे एक एक करके आप चीज़ें नोट करते जाएंगे, और नोट करते जाने के बाद साथ ही साथ मेरे साथ दोहराते जाएंगे और उसको रिवाइज करते जाएंगे, और नो डाउट जब परीक्षा आएगी तो आप इसका आंसर सही लगाएंगे। ठीक, तो जीवाणु से होने वाले रोगों में सबसे पहला रोग है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस।
ठीक है। इसको तपेदिक भी बोलते हैं, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, इसको टीबी भी बोला जाता है। टीबी यानी कि इसका पूरा नाम है ट्यूबरकुलोसिस। देखो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी इस टॉपिक में, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसके इंग्लिश नाम याद करना पड़ेंगे। इंग्लिश नाम अगर आप इसके याद कर लेंगे अच्छे से तो आपको ये फैक्टर का जो नाम है वो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, और पूरा नाम क्या है इसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक मूवी देखी होगी ना, उसमें अमिताभ बच्चन का पूरा नाम वो बार बार बताता है, उससे नाम पूछते हैं तो वो नाम बताता है, फिर उसके बाद बोलते हैं पूरा नाम, तो बोलता है विजय दीनानाथ चौहान, उसके बाद लगा देता है। तो कहीं ना कहीं ये विजय दीनानाथ चौहान यानी कि पूरा नाम याद रखना है आपको। ऐसे ही करके यहाँ पे भी आपको पूरे नाम याद रखना पड़ेंगे। ठीक, तो इसका पूरा नाम क्या है? ट्यूबरकुलोसिस। और ये ट्यूबरकुलोसिस जो है वो किस बैक्टीरिया से हो रहा है? तो वो हो रहा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। पहली बात तो ये बैक्टीरिया, जितने भी रोग इस लेक्चर में आज आएंगे वो सारे के सारे रोग जीवाणु से ही होंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से 10 से 11 रोग पढ़ने वाले हैं, और ये 10-11 जितने भी रोग आएंगे वो सारे बैक्टीरियल डिसीज होंगे। ठीक, तो आप सबसे पहले एक कैटेगरी बनाएंगे बैक्टीरियल, और सबसे पहला रोग जो है टीबी वो किस बैक्टीरिया से हो रहा है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और अंग कौन सा प्रभावित है? तो फेफड़ा, है ना, फेफड़े प्रभावित होते हैं, क्योंकि फेफड़ों के अंदर ये बैक्टीरिया अपना स्थान बना लेता है, तो सांस लेते छोड़ते समय तकलीफ होती है, जिससे और विशेष प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। अगला जो रोग है वो है टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। साल्मोनेला टाइफी कौन है? इस टाइफाइड रोग को पैदा करने वाला जीवाणु है। ठीक है, और जब किसी व्यक्ति को टाइफाइड होता है तो उससे क्या है? आंतें प्रभावित होती हैं, यानी कि आपकी छोटी आंत बड़ी आंत इससे कहीं ना कहीं नुकसान में रहती है, उसको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, और उसको तकलीफ होती तो आपके पेट में जलन होता है, पेट में दर्द होता है, पेट में ऐंठन होता है, तो ये सारी तकलीफें कहीं ना कहीं दिखाई देने लगती। तो ये सारे लक्षण हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे 2 रोग पढ़े। पहला टीबी था जिसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस फैक्टर है, यानी कि वो जीवाणु है, और प्रभावित अंग फेफड़ा है। टाइफाइड, तो टाइफाइड में साल्मोनेला टाइफी है, और प्रभावित अंग है आंत यानी कि इंटेस्टाइन। ठीक, नेक्स्ट जो रोग है वो हैजा। अक्सर गंदे पानी से, बिना हाथ धोए खाना खाने से, या गंदगी में रहने से आदि जो एरिया होता है या इस प्रकार के कृत्य होते हैं वहां पर हैजा रोग मुख्य रूप से दिखाई देता है। गर्मियों में स्पेशली ये रोग होता है हैजा। ठीक है, हैजा जो रोग है विब्रियो कॉलेरी से होता है, क्योंकि हैजा को इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं। कोलेरा कॉलेरी से होता है। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी, और जब होगा तो आंतें प्रभावित होंगी। अब एक चीज याद रखना, जब कोई भी रोग हो रहा है और उस रोग के होने से आपके शरीर में जो लक्षण आ रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा। जब पेट में दर्द हो रहा है, पेट में तकलीफ हो रही है, किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित जो अंग है वो आंत होगा। मैक्सिमम टाइम अगर कोई भी किसी व्यक्ति को रोग होता है और उस रोग से आपके पेट में तकलीफ हो रही है तो वो आपकी आंतों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि छोटी आंत में क्या है, जो भोजन है उसका एब्जॉर्प्शन होगा, तो एब्जॉर्प्शन होने के साथ साथ ये आपको वहां पे तकलीफ देंगे। ठीक, तो इतना याद रखना, अगर गंदा खाना खाने से या गंदगी से कोई रोग हो रहा है और उसमें पेट दर्द हो रहा है तो 99% आपकी आंतें ही प्रभावित होंगी। ठीक, टिटनस जो रोग है वो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी या टिटेनी याद रखेंगे तो टिटेनी से भी काम चल जाएगा। टिटनस रोग टिटेनी जीवाणु से होता है, और प्रभावित अंग है आपका तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी 3 प्रकार का है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। उसमें से आपका ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इससे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगला चौथा रोग कौन सा है आपका? टिटनस, जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से हो रहा है, और शरीर का जो अंग प्रभावित है वो है आपका तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में कौन सा हिस्सा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया जो रोग है वो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से हो रहा है। डिप्थीरिया रोग कैसे हो रहा है? डिप्थीरियाई, है ना। तो देखो नाम जो है वही उसके बैक्टीरियल नाम है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो उसमें मिल जा रहा है। तो इंग्लिश में नाम याद रखेंगे तो हमें
वो बैक्टीरिया का नाम भी आसानी से याद हो जाएगा। वहां पे भी परीक्षा में टिक लगाना है तो कहीं ना कहीं हमको आसानी रहेगी, बट मुख्य परीक्षा में जब ये पूछे जाएंगे तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसलिए कोशिश करना अभी ही याद कर लो, ठीक है। तो डिप्थीरिया जो रोग है वो कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई से हो रहा है, और जब ये होता है तो आपके शरीर की जो श्वास नली है यानी कि ट्रैकिया है, क्या है, ट्रैकिया, श्वास नली जो है वो इफेक्ट होती है। उसमें क्या है, इफेक्ट होने से आपको सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ होती है, ठीक है। एक टीबी था उसमें आपके फेफड़े प्रभावित हो रहे थे, और ये ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया है ये प्रभावित हो रही है किससे, आपकी डिप्थीरिया से, ठीक है। नेक्स्ट रोग है आपका प्लेग। तो जो प्लेग है वो मुख्य रूप से बेसिलस पेस्टस या पास्चुलेरा पेस्टिस, ये जो जीवाणु है इससे फैलता है, ठीक है। आपको याद रखना है बेसिलस पेस्टस या पास्चुरेला पेस्टिस, ये मुख्य रूप से जीवाणु है जिसके माध्यम से आपको प्लेग हो रहा है। प्लेग एक समय महामारी के तौर पे आई थी, जिसके माध्यम से पूरे भारत में कहीं ना कहीं अकाल महामारी छा गई थी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये 1920-1919 के आसपास की घटना है। इतिहास में अगर हम देखते हैं तो कलकत्ता में प्लेग फैल गया था, ठीक है। जैसा हम आजकल भारत में देख रहे हैं या पूरे विश्व में देख रहे हैं, कोरोना ने एक महामारी का रूप ले रखा है, वैसे ही प्लेग ने एक समय पे महामारी का रूप ले रखा था, ठीक है। तो प्लेग यदि किसी व्यक्ति को हो रहा है तो उसके फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं। प्लेग से यदि व्यक्ति की मृत्यु होती है, यदि किसी व्यक्ति को प्लेग हो गया है और उसकी मृत्यु हो गई है तो उसे हम कहते हैं काली मौत। क्या कहते हैं, काली मौत। ये परीक्षा में पूछ लेता है निम्नलिखित में से किस रोग से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसे काली मौत कहा जाता है। तो काली मौत जो हम कह रहे हैं वो प्लेग से मरने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं काली मौत। और साथ ही साथ प्लेग जो है वो मुख्य रूप से चूहों के ऊपर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे पिस्सू होते हैं, पिस्सू मतलब जुएं जैसी जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनसे ये प्लेग जो रोग है वो फैलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रोग है आपकी काली खांसी। काली खांसी यानी कि बूफिंग कफ, ऐसा नहीं कि ब्लैक कफ बोल दो इसको। काली खांसी जो है आपका वो हीमोफिलस पर्टुसिस नाम का एक जीवाणु है, उससे हो रहा है। और ये जो रोग है वो मुख्य रूप से आपके शरीर के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए तो अगले पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा निमोनिया। तो निमोनिया जो है वो डिप्लोकोकस निमोनी, क्या, डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आप इनके नाम को इंग्लिश में याद कर लेते हैं तो आपको इस क्षेत्र में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अगर आप इसके नाम को हिंदी में याद रखेंगे तो तकलीफ आएगी, ठीक है। तो निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी, यानी कि अधिकांश नाम आपको इंग्लिश में ही मिल रहे हैं, ठीक है। और इससे प्रभावित अंग है फेफड़ा। आपने कोरोना के दौरान भी देखा होगा, जब कोरोना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में पहुंच जाता है, यानी कि मरीज जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में पहुंच रहा है तो अक्सर उसको निमोनिया हो रहा है, उसके फेफड़ों में दर्द हो रहा है, फेफड़े उससे प्रभावित हो रहे हैं। बाकी का निमोनिया अगर आप देखोगे तो अक्सर बच्चों में और बुजुर्गों में, किसमें, बच्चों और बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है, बच्चे और बुजुर्गों में मुख्य रूप से ये निमोनिया रोग हो रहा है, ठीक है। कोड जो होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के जीवाणु से होता है। और इससे प्रभावित अंग है आपकी तंत्रिका तंत्र और त्वचा, ठीक है। दो इससे प्रभावित हैं, तंत्रिका तंत्र और त्वचा इससे प्रभावित अंग हैं। बाकी का गोनेरिया जो है वो नाइसेरिया गोनेरियाई नामक जीवाणु से होता है। और मूत्र मार्ग अर्थात यूरेटर इससे प्रभावित है। यूरेटर कहाँ पाया जाता है, यूरेटर यहाँ पाया जाता है, जैसे आपकी जो किडनी है, इस किडनी के अंदर यहाँ से एक नली निकल रही है, इस नली को आप यूरेटर कह रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे किडनी होती है और वहाँ से जो नली निकल रही है इसको यूरेटर। ये दोनों यूरेटर क्या करते हैं, आपकी किडनी से निकली हुई अशुद्धियों को एक यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर देते हैं। और यहाँ से ब्लैडर से एक नली निकल रही है, इसका नाम है यूरिथ्रा, जिसके माध्यम से आप अपने शरीर की जो नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ है जैसे यूरिया आदि को शरीर से बाहर यूरिन के माध्यम से निकाल देते हैं, ठीक। तो जब ये रोग होता है तो आपका यूरेटर यानी कि जो मूत्र मार्ग है वो प्रभावित होता है, जिससे यूरिन करते समय जलन होती है, तकलीफ होती है। और लास्ट रोग जो है वो है सिफिलिस। सिफिलिस जो है वो टैपोनेमा पैलिडम नाम के जीवाणु से हो रही है और इससे जनन अंग प्रभावित होते हैं, ठीक।
ठीक है, मेल और फीमेल के जनन अंग प्रभावित हैं। अब यहाँ से एट अ ग्लांस आपको एक नज़र में जो भी हमने बैक्टीरियल डिसीज पढ़ी हैं वो सारी लिखी हुई हैं, इसको नोट डाउन करके इसको याद करना है। जैसे आपका सबसे पहला टीबी, टाइफाइड, हैजा, टिटनेस, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनेरिया और सिफिलिस, यानी कि ये जो 11 रोग हैं ये 11 के 11 जीवाणु से होने वाले रोग हैं, यानी कि बैक्टीरियल डिसीज है। और बैक्टीरियल डिसीज किस प्रकार के बैक्टीरिया से हो रहा है, कौन सा अंग प्रभावित कर रहा है, ये सारे के सारे जो मुख्य तथ्य थे वो हमने इस लेक्चर के अंतर्गत देखे। इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो संबंधित होगा वायरल डिसीज से। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी, मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि किसी ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दे। ठीक, जय हिंद।